हेलो स्टूडेंट। आज हम एपिथेलियल यानी कि एनिमल टिश्यू, जो एनिमल टिश्यू चल रहा था, एनिमल टिश्यू है ना, एनिमल टिश्यू के एपिथेलियम टिश्यू हम देख लेते। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोग कुछ स्टडी भी किए थे, है ना। और ये बचा हुआ था इसके बाद स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड एपिथेलियम था, हम लोग यहाँ से अब स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड, इसके पहले हम लोगों ने कॉलमनर देख लिया था, है ना, क्यूबॉइडर देख लिया था। अब यहाँ पर देखेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम या कंपाउंड एपिथेलियम। इसमें होता क्या है, जो सेल्स होती हैं ये, इन सेल्स की जो लेयर्स होती है मेनी होती है ना, मेनी लेयर्स। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये सब क्या है, सेल्स हैं, और जो क्या मल्टी लेयर में है ना। ये सेल्स हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, और जो सेल होगा मल्टी लेयर्स में होगा। तो स्ट्रेटिफाइड यही है क्या, ट्रू कंपाउंड एपिथेलियम बोला जाता है इसी को, ट्रू कंपाउंड एपिथेलियम। एक स्यूडो स्ट्रेटिफाइड होता है, जो शायद पिछले वीडियो में बात हुआ था, है ना। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड ये क्या था, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में जो जो होता तो है सिंगल लेयर, है ना, लेकिन देखने में लगता है अलग अलग लेयर है ना। नॉट ट्रू स्ट्रेटिफाइड, यानी कि होता सिंगल लेयर है लेकिन देखने में अलग अलग लेयर की तरह दिखाई देता है। ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड क्या है, सेवरल लेयर्स ऑफ सेल। ठीक है, सेल की सेवरल लेयर्स पाई जाती हैं। क्यूबाइडल टू कॉलमनर सेल इन डीप लेयर। अगर ऊपर की बात करें हम ना, सरफेस की, तो क्यूबाइडल शेप होता है, लेकिन नीचे चलते जाएंगे तो सेल कैसी होती है, कॉलमनर होती है ना। क्यूबॉइडल टू कॉलमनर इन डीप लेयर, ऊपर क्या है, सरफेस पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ठीक है, और नीचे चले जाएंगे तो कॉलमनर एपिथेलियम होगा। स्क्वैमस सेल फार्म द एपिकल लेयर, और स्क्वैमस सेल यानी कि एकदम ऊपर सरफेस की बात करें तो क्या होता है, चपटी लेयर्स पाई जाएंगी, है ना, इसको क्या बोला जाएगा, स्क्वैमस एपिथेलियम। फार्म द एपिकल लेयर एंड सेवरल लेयर डीप इन इट, और इसकी लेयर्स, कुछ और लेयर्स पाई जाती हैं, कुछ डीप तक होती हैं, यानी कि इसमें तीनों लेयर्स हो गई, स्क्वैमस भी है, क्यूबाइडल भी है, और कॉलमनर्स भी है। ठीक है, अगर इसका लोकेशन की बात किया जाए तो ये कहाँ पर पाया जाता है, तो सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन, स्किन की एकदम सुपरफिशियल लेयर होती है, एकदम ऊपरी लेयर, सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन। और लाइनिंग अप, और कहाँ होता है, लाइनिंग अप माउथ हो गया, एसोफेगस हो गया, एपिग्लोटिस, फायरिंग्स, वेजाइना, कवर्स ऑफ टंग। ठीक है, ये सब जगह पे क्या होती है, लोग ये पाया जाता है कंपाउंड, कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियम था। ठीक है, हम लोग ये कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियम देख रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। ठीक है, क्यूबाइडल एपिथेलियम या कंपाउंड क्यूबाइडल एपिथेलियम। ठीक है, तो ये क्या है, 2 आर मोल लेयर ये भी है, स्ट्रेटिफाइड है या कंपाउंड है तो 2 से 10 से ज़्यादा होंगी, लेकिन यहाँ एपिकल सेल, एपिकल लेयर ऑफ सेल आर क्यूब लाइक। पिछले वाले में हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पर क्या था, स्क्वैमस था, तो ऊपर वाली लेयर कैसी थी, स्क्वैमस एपिथेलियम की एकदम ऊपर वाली लेयर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लेकिन जो स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम है, इसमें क्या होता है, ऊपर वाली लेयर कैसी है, क्यूब लाइक है ना, क्यूब की तरह थी, क्यूब लाइक सेल्स की तरह। ठीक है, लोकेशन क्या है स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल की, इसका लोकेशन है स्वेट ग्लैंड, डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड, जो स्वेट ग्लैंड होता है उसके डक्ट में, और पैनक्रियाटिक डक्ट में। ठीक है, इसमें पाई जाती है। फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्शन, और लिमिटेड सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, और कुछ सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है, मेनली काम हो गया प्रोटेक्शन का। ठीक है, और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, कॉलमनर की बात करें तो सेलुलर लेयर्स ऑफ इरेगुलर शेप। ठीक है, इरेगुलर शेप के होंगे सेल्स। ठीक है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा। ठीक है, सेल का
यहाँ तो थोड़ा रेगुलर दिखा दिया गया है, उसमें कोई शेप फिक्स नहीं हो, उसको इरेगुलर बोला जाता है ना, इरेगुलर शेप है। ओनली एपिकल लेयर हैज कॉलुमनर, सिर्फ और सिर्फ जो एपिकल लेयर होगी, ऊपर वाली लेयर जो होगी, ठीक है, यही कॉलुमनर होगी, ऊपर वाली लेयर ही कॉलुमनर होगी, ठीक है, और नीचे जो लेयर्स होंगे उसका कोई पैटर्न फिक्स नहीं होगा, ठीक है। लोकेशन क्या है स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर कंपाउंड कॉलुमनर की, तो पाया कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा में, ठीक है, पार्ट ऑफ यूरेथ्रा है, स्क्रीटरी डक्ट ऑफ सम ग्लैंड्स, ठीक है, स्क्रीटरी डक्ट ऑफ सम ग्लैंड्स। फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन का और सिक्रीशन का होता है, ठीक है, फंक्शन और सिक्रीशन में हेल्प करता है। और नेक्स्ट है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, या इसी को यूरोथेलियम भी बोला जाता है, ठीक है, यूरोथेलियम, यूरोथेलियम, ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम कैसा होता है, अपीयरेंस ऑफ सेल इज वेरिएबल, इसका अपीयरेंस ऑफ सेल इज वेरिएबल, सेल का जो शेप होता है फिक्स नहीं होता है, ठीक है। जैसे स्क्वैमस एपिथेलियम व्हेन स्ट्रेच, अगर स्ट्रेच कंडीशन में है, यूरेथ्रा में पाया जाता है ये, ठीक है, मोस्टली यूरेथ्रा कहाँ, यूरी ब्लैडर हो गया, पोर्शन ऑफ यूटेरस है, यूरेथ्रा हो गया, ठीक है, यूरेथ्रा यूरी ब्लैडर। अगर यहाँ पे स्ट्रेच कंडीशन, सॉरी प्रेशर वाली कंडीशन आ गई, जैसे कि अगर यूरी ब्लैडर में है तो यूरिन अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, ये फुलफिल्ड हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रेस कंडीशन हो जाएगा, तन जाएगी जब सेल्स, तो क्या होगा, स्क्वैमस एपिथेलियम की तरह देखने में लगेगा। और वही जब नॉर्मल कंडीशन में होगा, गॉल ब्लैडर, सॉरी यूरी ब्लैडर, तो कैसा दिखेगा, ये क्यूबाइडल शेप की तरह दिखेगा, ठीक है। तो ये सेल एक ही है, सेल नॉर्मली क्या होता है, क्यूबाइडल इन शेप होता है, लेकिन स्ट्रेस कंडीशन में कैसा होता है, ये स्क्वैमस एपिथेलियम की तरह दिखने में लगता है। डू नॉट रेस्ट अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये ध्यान देना है कि ये ही एक एपिथेलियम है जो इसकी इनर लेयर, यानी कि सेल जो है, ये जैसे सभी हम लोग देखते थे, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता था, इसी के ऊपर सेल लाई करता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है ना, डू नॉट रेस्ट द बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। लोकेशन तो आप लोगों ने देख ही लिया, यूरिनरी ब्लैडर, पोर्शन ऑफ द यूरेटर है ना, यूरेथ्रा। फंक्शन क्या है, परमिट डिस्टेंशन, ठीक है, परमिट डिस्टेंशन, टेंशन को दूर करने का काम करता है, ठीक है। और नेक्स्ट है, ये तो एपिथेलियम में नेक्स्ट है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम में क्या है, फार्म ड्यू टू इनवेजिनेशन ऑफ एपिथेलियम, इनवेजिनेशन के कारण ये बनता है, जितने भी ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन हो गया, एंडोक्राइन है ना, एक्सो हो गया चाहे इंडो हो गया, ठीक है, एक्सोक्राइन चाहे एंडोक्राइन, यानी कि जो एंजाइम सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और एंडोक्राइन जो है हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, सभी किससे बनी हुई हैं, सब एपिथेलियम की इनवेजिनेशन से बनती हैं, है ना, एपिथेलियम की इनवेजिनेशन, जो एपिथेलियम की लेयर्स होती हैं वह इन्वेट कर जाती हैं ना, कुछ इस तरह से इन्वेट कर जाएंगी, ठीक है, ये ऊपर की लेयर ऐसे हो जाएगी और ये भी सेल्स और यही ग्लैंड बना लेगी जो सिक्रीशन का काम करेंगे, तो इनवेजिनेशन ऑफ द एपिथेलियम हो गया। ग्लैंडुलर एपिथेलियम दैट ऑफ्टन लाई इन क्लस्टर डीप टू द कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम, ये क्लस्टर के रूप में इकट्ठा हो, ग्लैंडुलर एपिथेलियम दैट ऑफ्टन लाई इन क्लस्टर में होती है ना, क्लस्टर में गुच्छे की तरह हो जाएंगे, ये इकट्ठा होंगे तो गुच्छे की तरह हो जाएगा, और डीप होता है, धंसा हुआ हो गया, है ना, टू द कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम, जो नॉर्मली एपिथेलियम की लेयर है उससे धंस थोड़ा नीचे चली जाती है। ग्लैंड्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल और ग्रुप ऑफ सेल्स, जो ग्लैंड्स होता है ये किससे, सिंगल या ग्रुप ऑफ सेल से बना होता है, डेट सिक्रीट सबस्टेंस, है ना, जो सबस्टेंस सिक्रीट करता है इनटू डक्ट्स में या इनटू सरफेस पर या ब्लड में, ठीक है, डक्ट में सिक्रीट करे या सरफेस पर सिक्रीट कर सकता है, या तो ब्लड में, जैसे हार्मोन ब्लड में जाता है, डक्ट में एंजाइम्स हो गए, और कुछ सिक्रेशन जो उसके बॉडी सरफेस पर रहती हैं। ऑल ग्लैंड आर क्लासिफाइड एज आइदर इंडोक्राइन या एक्सोक्राइन, सभी जो ग्लैंड्स होते हैं या तो एक्सोक्राइन इन नेचर है या तो इंडोक्राइन नेचर है, ठीक है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है सिक्रीशन इंटर इनटू इंटरस्टिशियल
फ्लूइड जो इंडोक्राइन हार्मोन का सिक्रीन करने वाली जितने भी हार्मोनल ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल, इसके अलावा जो जो गोनेडियल ग्लैंड्स जो भी ग्लैंड्स हैं सब क्या होते हैं इंडोक्राइन में आती हैं, और इनका सिक्रीशन कहाँ जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होता है, देन डिफ्यूज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी सेल्स हो गए ये क्या करेंगे, हार्मोन का सिक्रीशन करेंगी अपने सरफेस पर, उसके बाद यहीं पे ब्लड वेसल्स होगा सभी के पास, और यहाँ से सिक्रीट होने के बाद कहाँ चले जाएंगे, ब्लड में। ठीक है, तो वही बता रहा है कि सिक्रीशन इंटर इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया, इसके बाद ये डिफ्यूज डायरेक्टली इनटू ब्लड में चला जाता है। फंक्शन क्या होता है, प्रोड्यूस हार्मोन्स, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं और रेगुलेट वेरियस बॉडी एक्टिविटी, और वेरियस बॉडी एक्टिविटी को क्या करती हैं, रेगुलेट करने का काम करती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये एंजाइम का सिक्रीशन करती है ना, एंजाइम सिक्रेट्स रिलीज इनटू द डक्ट, जो इनका सिक्रीशन है इसको डक्ट में। हाँ, एक चीज़ और, जो इनका सिक्रीशन होता है डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है, डायरेक्टली ब्लड में, कोई डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड होता है। और लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट पाई जाती है, तो इसको बोला जाता है डक्टेड ग्लैंड, डक्टेड, ठीक है, ग्लैंड, ठीक है, डक्टेड ग्लैंड बोला जाता है। सिक्रीशन रिलीज इनटू द डक्ट्स। लोकेशन क्या है, कहाँ कहाँ है एक्सोक्राइन ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड, ऑयल, ईयर वैक्स, डाइजेस्ट, जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है सब क्या है, सब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आती हैं। ठीक है, फंक्शन की अगर बात करें तो प्रोड्यूस सब्सटेंस सच है, जैसे स्वेट प्रोड्यूसन करती हैं, ऑयल, ईयर वैक्स, सलाइवा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट हेडिंग है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ, तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, स्ट्रक्चरल में यूनिसेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और मल्टीसेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, यूनिसेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या क्या है, मेड अप ऑफ सिंगल से, यूनिसेलुलर हो गया यानी सिंगल सेल, तो जो गोबलेट्स ग्लैंड्स होता है ना, जो गोबलेट ग्लैंड होता है क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, और मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स यानी कि जो मोर देन वन सेल से टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बनी हो तो मल्टीसेलुलर। इसमें क्या है, सडोरी फेरस ग्लैंड्स, सिबेसियस ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, सब क्या है, मल्टीसेलुलर में आती हैं। ठीक है, और ये लास्ट है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, तो बेस्ड ऑन दियर सिक्रीशन आर रिलीज, कैसे सिक्रीशन रिलीज होता है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है ये, एक जैसे आता है मेरोक्राइन ग्लैंड, एक है एपोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन, और एक है होलोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ये 3 ग्लैंड्स हैं, इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, क्या है मेरोक्राइन ग्लैंड्स, तो इनका जो सिक्रीशन होता है सिंथेसाइज ऑन राइबोसोम अटैच टू आर, ये राइबोसोम के द्वारा सिंथेसाइज होते हैं, और ऐसे सिंथेसाइज जो किससे जुड़े हों, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, उसको बोलते हैं आर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा क्या होता है, सिक्रीशंस होता है, उनका क्या होता है, प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग होगा, सॉर्टेड होगा, सॉर्टिंग किया जाएगा और पैकेज किया जाएगा बाई गोल्गी बॉडी। ठीक है, गोल्गी के बॉडी के द्वारा उसको पैक वगैरह किया जाएगा और रिलीज कर दिया जाएगा सेल से बाहर। ठीक है, सेल से यानी न्यूक्लियस हो गया, इसमें प्रोसेस हुआ, सॉर्टिंग हुई और पैकेजिंग हुआ गोल्गी बॉडी के द्वारा, और इसको सेल से बाहर भेज दिया जाता है। सेल से बाहर जाएगा तो इसको एक्सोसाइटोसिस, कोई चीज़ है सेल से बाहर जा रही है तो इसको एक्सोसाइटोसिस बोला जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी, जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं सब क्या होते हैं, मेरोक्राइन होती हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स और पेनक्रियाज। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स और पेनक्रियाज। एपोक्राइन ग्लैंड्स, एपोक्राइन ग्लैंड्स इनका जो सिक्रीशन होता है ये एपिकल सरफेस पे क्या होता है, आके इकट्ठा होता है, स्टोर होता है। ठीक है, यहाँ पर एपिकल सरफेस पर आकर इनका सिक्रीशन स्टोर होगा और पिंच आउट हो जाएगा, यानी पिंच आउट यहाँ से गोलों से इसे स्फेरिकल के रूप में बाहर चला जाएगा। तो ये एक्युमुलेट्स दियर सिक्रीशन एट द एपिकल सरफेस, इनका जो सिक्रीशन है एपिकल सरफेस पे क्या होगा, एक्युमुलेट होगा। ठीक है, इनका सिक्रीशन एपिकल सरफेस पर एक्युमुलेट होगा
एंड देन दैट पोर्शन ऑफ द सेल पिंच ऑफ, और जो पोर्शन को होगा पिंच ऑफ हो जाएगा, टूट करके अलग हो जाएगा, ठीक है, टूट करके अलग हो जाएगा। उसके बाद रिमेनिंग जब टूट करके अलग हो जाए, यहाँ से टूट करके मान लीजिए अलग हो गया, तो जो रिमेनिंग पार्ट ये सब अभी बचा हुआ है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेल रिपेयर एंड रिपीट द प्रोसेस, और जो रिमेनिंग सेल बचा हुआ है इस वाले पोर्शन को क्या करेगा, रिपेयर करेगा और इस प्रोसेस को फिर से दोहराने का काम करेगा, रिपीट करेगा। और ये काम यानी एपोक्राइन ग्लैंड्स में होता है। और एपोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती हैं, तो जितने भी मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स में क्या होती है, एपोक्राइन ग्लैंड्स पाया जाता है। और लास्ट है होलोक्राइन ग्लैंड्स, एक्युमुलेट्स और सिक्रीशन सिक्रीटरी प्रोडक्ट इन दियर साइटोसाल। जो सिक्रीटरी प्रोडक्ट है इस साइटोसाल में क्या होगा, इकट्ठा होगा, है ना, एक्युमुलेट होगा। सेल मैच्योर्स, रप्चर एंड रिलीज द सिक्रीटरी प्रोडक्ट। जो मैच्योर सेल होगा उसका जो सरफेस होगा वो रप्चर करेगा, है ना, रप्चर होगा, और इसके जो सिक्रीटरी प्रोडक्ट होगा क्या होगा, ये रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और द रप्चर सेल रिप्लेस बाय न्यू सेल, और जो रप्चर सेल होगी वो डिग्रेड हो जाएगी, उसकी जगह पे कोई दूसरी सेल्स क्या होगा, दूसरी सेल के द्वारा वो रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। रप्चर्ड सेल रिप्लेस बाय न्यू सेल, और दूसरी नई सेल से इस वाली सेल को क्या होगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। और ये पाया जाता है कहाँ पर, तो सीबेसियस ग्लैंड हो गया ऑफ द स्किन, स्किन के सीबेसियल ग्लैंड्स में पाया जाता है होलोक्राइन, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीज़ें थी। चलिए, सभी को गुड नाइट। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।